प्रभास की अपकमिंग इतनी बड़ी मूवीज लाइनअप के बीच अब उन्होंने 2 और बड़ी मूवीज साइन कर ली है। एक और काम ऐसा लग रहा है कि राजा साहब, फौजी, स्पिरिट, कल्कि पार्ट 2, सलार पार्ट 2 इतनी बड़ी बड़ी मूवीज के लाइनअप के बाद भी ना प्रभास आगे और 10 साल तक रुकने के कोई मूड में नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ इन्हीं 5 मूवीज में उलझे हैं, लेकिन प्रभास का माइंड ना अब उससे भी आगे निकल चुका है। क्या बात कर रहे हैं? डायरेक्टर प्रशांत वर्मा के साथ उन्होंने एक नई मूवी साइन की है, ये तो अपडेट थी ही, लेकिन उसके अलावा भी एक और बड़े डायरेक्टर के साथ उन्होंने कॉलअप कर लिया है। क्या है पूरा सीन, कौन है वो डायरेक्टर, किस तरीके की मूवी होगी ये, क्या कोई मास मसाला मूवी होगी या फिर हिस्ट्री बेस्ड, कब इस पर काम शुरू होगा और आखिर कब ये मूवी रिलीज होगी, इस सब के ऊपर एक्सक्लूसिव अपडेट्स आई है। लेट्स चेक इट आउट। అంటే హీరో డిమాండ్ హీరో దగ్గర అది కాదు ఇప్పుడు మీరే అన్నారు మీద ఫేస్ ఆఫ్ ఎవరు హీరో సినిమా హీరో చుట్టే తిరుగుద్ది. సో అన్నీ ఇప్పుడు హీరో అర్థం చేసుకుంటాడు. ఇప్పుడు నిజంగా ఇందాక రవి గారు చెప్పినప్పుడు ఎన్ని హీరోకి సిచ్యువేషన్ చెప్తే అర్థం చేసుకొని ఎంతోమంది హీరోలు సినిమా రిలీజ్ రోజు ప్రొడ్యూసర్స్కి హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, కానీ అవి ఎప్పుడు బయటికి రావు. ఇప్పుడు చెయ్యనియే బయటికి తీసుకొస్తా అంతే కదా. ఆఫీస్ ముందు నిలబడి ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు నిలబడే హీరోలు కూడా ఉన్నారు మన తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో. ఎన్నో సినిమాలు ఉన్నాయి, నేనే చూశాను రిలీజ్ అప్పుడు. అలా రెమ్యూనరేషన్ తగ్గించుకొని సంతకాలు పెట్టి రిలీజ్ చేయించాను. అవి అలాంటివి ఎప్పుడు మనకు హైలైట్ అవ్వవు. సో ఇక్కడ హీరోలు కూడా అర్థం చేసుకో. Hey everyone, welcome to फिल्म बे में एकता जानी। सो राज साहब, फौजी, स्पिरिट, कल्कि पार्ट 2 और सलार पार्ट 2 जैसी बड़ी बड़ी मूवीज लाइनअप के बाद भी प्रभास ने और 2 बड़ी मूवीज साइन कर ली है। सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत वर्मा की मूवी के बारे में। तो अभी 1 वीक पहले ही हमने आपको अपडेट दी थी कि प्रभास ने प्रशांत वर्मा के साथ एक मूवी साइन कर ली है। उसका लुक टेस्ट और शूट टेस्ट भी हो चुका है। आपने कहा था इवन इस मूवी में प्रभास के ऑपोजिट मेन लीड एक्ट्रेस भी कंफर्म हो चुकी है, जो कि है भाग्यश्री। अब उसी मूवी को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि ये मूवी ना महाभारत के एक अहम कैरेक्टर बकासुर पर बेस होगी। अब इस न्यूज में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो तो अभी से कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अकॉर्डिंग टू महाभारत ये जो बकासुर का कैरेक्टर था ना वो राक्षस जाति से बिलोंग करता था। भीम ने उसका वध किया था, तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये जो मूवी है वो उसी पर बेस्ड है। अब इस मूवी का नाम अब तक तो ब्रह्म राक्षस बताया जा रहा था, लेकिन ऑफिशियली अभी तक ये नाम कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर ये सच होता है ना तो कल्कि के बाद एक बार फिर से हमें प्रभास महाभारत एरा में दिखाई देंगे। बहुत अच्छा लगेगा। इस प्रोजेक्ट में प्रभास प्रशांत वर्मा प्लस होमबाले फिल्म से कॉलअप करेंगे। जी होमबाले फिल्म्स ने जो बीच में अनाउंस किया था ना कि प्रभास ने उनके साथ 3 मूवीज साइन की है, उसमें से एक तो है ऑफ कोर्स सलार पार्ट 2 और दूसरी ये प्रशांत वर्मा वाली मूवी बताई जा रही है। अब बात करते हैं प्रभास की दूसरी मूवी की। तो ये मूवी ना उन्होंने दिल राजू के साथ साइन की है। जी हाँ, अब तक अपडेट्स तो बहुत आई कि दिल राजू के साथ प्रभास एक मूवी करने जा रहे हैं, जो कि दिल राजू का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस मूवी में प्रभास के अलावा रामचरण भी होंगे। लेकिन अब रिसेंट आई अपडेट के मुताबिक प्रभास ने मूवी साइन कर ली है। अब इस मूवी में रामचरण होंगे या नहीं वो तो अभी से नहीं बता सकते, लेकिन हाँ दिल राजू का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसका नाम है जटायु। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि जटायु हमारी एपिक रामायण का एक कैरेक्टर है। जब सीता माता को रावण ले जा रहा था ना तब उन्होंने बहुत कोशिश की थी रावण को रोकने की, उससे लड़े भी थे वो। रावण ने उनके पंख काट दिए थे, बहुत घायल हो चुके थे वो और अपनी मृत्यु के बहुत ही नजदीक थे वो। फिर भी इतनी घायल अवस्था में उन्होंने अपनी सांसों को रोक के रखा प्रभु श्री राम के इंतजार में कि कब वो आए और माता सीता के बारे में वो उनको सब कुछ बता सके। जब फाइनली भगवान श्री राम आए तब उन्होंने सीता माता के बारे में उनको सब कुछ बताया और अंत में भगवान श्री राम के गोद में ही उन्होंने देह त्याग किया। अब ये जो जटायु थे ना वो भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ के मित्र थे, और क्योंकि भगवान श्री राम अपने पिता राजा दशरथ के मृत्यु के समय उनके पास नहीं थे, उनका अग्नि संस्कार नहीं कर पाए थे वो, तो उन्होंने जटायु का अग्नि संस्कार किया ये मान के कि वे पिता का मित्र भी पिता तुल्य ही होता है। तो ये कुछ हाईलाइट थी जटायु की कहानी की। अब मूवी में किस डिटेलिंग के साथ इसको प्रेजेंट करते हैं ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। बहुत अच्छा लगेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि आगे भी दिल राजू ने प्रभास के साथ मुन्ना जैसी मास मसाला मूवी बनाई है, जो कैरेक्टर आज भी फैंस के दिलो दिमाग में छाया हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल कि प्रभास के पास ऑलरेडी इतनी बड़ी मूवी लाइनअप है, इन सब के बीच वो और 2 बड़ी मूवीज कैसे करेंगे, कब इसकी शूटिंग स्टार्ट करेंगे और कब ये मूवी रिलीज होगी, किधर से ला के देगा बाबा। तो देखिए प्रभास की ये जो 5 मूवी है ना वो तो ऑलरेडी ऑफिशियली कंफर्म है। अभी वो राजा साहब की शूटिंग कर रहे हैं जो कि उसके फाइनल स्टेज पर है, तो 2025 में तो वो रिलीज हो ही जाएगी। राजा साहब के साथ साथ ही वो फौजी की भी बहुत हद तक शूटिंग कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो 2026 में वो भी रिलीज हो जाएगी। फिर 2025 के लास्ट क्वार्टर में स्पिरिट फ्लोर पर जाएगी, तो
तो 2027 तक वो भी रिलीज हो जाएगी। स्पिरिट की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद अभी नेक्स्ट ईयर एंड तक प्रभास कल्कि पार्ट 2 को ज्वाइन कर लेंगे। कल्कि पार्ट 2 के साथ हो सकता है कि प्रभास ये जो प्रशांत वर्मा की मूवी है ना ब्रह्म राक्षस, उसकी शूटिंग भी साइड में कंटिन्यू करते जाए। देन इन सबको खत्म करने के बाद 2029 में कहीं जाकर नंबर आएगा सलार पार्ट 2 का। देन दिल राजू वाली ये जो मूवी है उसका नंबर आएगा और लास्ट में लोकेश कनगराज का। तो वैसे देखा जाए ना तो 2029 के बाद ही प्रभास दिल राजू के साथ ये जटायु मूवी की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। भाई अभी तो इन सारी मूवीज के लाइनअप को देखकर यही लगता है कि अगले 10 साल तक प्रभास रुकने के कोई मूड में नहीं है। अभी जितनी मूवीज प्रभास के पास है ना उतनी मूवी तो बड़े से बड़े कोई भी सुपरस्टार के पास नहीं है, वो चाहे बॉलीवुड का हो या फिर किसी और इंडस्ट्री का। अगले 10 साल तक कोई नहीं है आसपास, इट्स जस्ट प्रभास वर्सेस प्रभास। सो यहाँ दैट्स इट स्टोरीज वीडियो। वैसे दिल राजू से आपको कितनी उम्मीदें हैं? क्या लगता है आपको कि मुन्ना जैसी कॉमर्शियल मूवी बनाने के बाद वो जटायु जैसी एक हिस्टोरिकल मूवी को बड़े पर्दे पर बड़े स्केल पर ला पाएंगे? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।